आज हम जानने वाले हैं कि बेनिफिट्स ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के क्या क्या बेनिफिट्स हैं हमारी लाइफ में अगर हम एक अच्छी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो हमारे सामने सारे ऑप्शन आ जाते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट के सारे ऑप्शन में से रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट हमेशा से अच्छा ऑप्शन माना जाता है। जाने अनजाने हम सभी इस बात को मानते भी हैं कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे फायदे हैं और इससे आप एक लंबे समय के लिए स्टेबल इनकम को जनरेट कर सकते हैं। इसके जरिए अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव कर सकते हैं एंड फाइनेंशियल फ्रीडम भी पा सकते हैं। क्योंकि कोविड जैसे बड़े पैंडेमिक के बाद रियल एस्टेट सेक्टर में लोगों का रुझान काफ़ी बढ़ा है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है अपने घर की आवश्यकता का एहसास होना, जिसके कारण रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी है। इस डिमांड का उत्पन्न होना एक रियल एस्टेट इन्वेस्टर के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी साबित हो रही है। इस सिचुएशन में दो बातें सामने आती हैं। एक सेल्फ यूजर के लिए जो अपने रहने के लिए प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं और दूसरा इन्वेस्टर जो प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम कमाना चाहते हैं। इन दोनों सिचुएशन में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को एक सबसे अच्छे और फायदे का इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखा जा रहा है। इसके अलावा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे स्टेबल इनकम। यस गाइस, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के दो मेन सेगमेंट हैं। पहला रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी और दूसरा कमर्शियल प्रॉपर्टी। अगर हमें ऐसी लोकेशन जहां कोई बड़ी डेवलपमेंट हो या होने वाली हो और उसके आसपास कॉलेज, यूनिवर्सिटीज हो तो वहां पर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है और ऐसे में उस लोकेशन पर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया जाना चाहिए, जिससे कि उस प्रॉपर्टी से अच्छी खासी रेंटल इनकम ली जा सकती हो। यस गाइस, और वहीं पर दूसरी तरफ उसी लोकेशन पर अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी भी मिल जाती है, जैसे कि ऑफिस स्पेस, स्टूडियो अपार्टमेंट्स और रिटेल शॉप्स, तो इस तरह के प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट करके रेंटल इनकम ली जा सकती है। दूसरा बेनिफिट लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी। इसका मतलब यह है कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी या कमर्शियल प्रॉपर्टी दोनों से रेंटल इनकम कमाया जा सकता है। इसके साथ साथ प्रॉपर्टी की वैल्यू भी समय समय से बढ़ती जाती है और एक लंबे समय के बाद आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो चुकी होती है, जिससे कि आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल जाती है। तीसरा बेनिफिट टैक्स बेनिफिट। यस गाइस, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ा फायदा टैक्स बेनिफिट के रूप में मिल जाता है। इसका फायदा आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी और कमर्शियल प्रॉपर्टी दोनों में ले सकते हैं। चौथा बेनिफिट प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन। यस, प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ा फायदा है। आपने देखा होगा कि किसी भी प्रॉपर्टी की कीमत दिन पर दिन बढ़ती चली जाती है, चाहे वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो या कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, एंड खासकर प्लॉट की कीमत दूसरे किसी के मुकाबले बहुत तेजी से बढ़ती है। इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि इसकी सप्लाई है ही नहीं। राइट गाइस, नेचर ने जितनी ज़मीन बनाई है वो उतनी ही रहने वाली है और बढ़ते पॉपुलेशन के कारण इसकी डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जिसके कारण इसकी कीमत भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अगर आप एक ऐसी लोकेशन पर ज़मीन खरीदते हैं जहां पर कोई बड़ी
डेवलपमेंट होने वाली हो, जैसे कि एयरपोर्ट बनने वाला हो या कोई इंडस्ट्री डेवलप होने वाली हो, तो इस लोकेशन की ज़मीन की कीमत कम समय में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। पांचवा बेनिफिट, इन्फ्लेशन। यस, यानी महंगाई। यस गाइस, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का एक और बड़ा फायदा यह है कि इन्फ्लेशन यानी महंगाई का इस पर कोई असर नहीं पड़ता। यस, अगर महंगाई बढ़ती है तो आपका प्रॉपर्टी रेंटल इनकम भी उसी अनुपात में बढ़ेगा।